टिमटिमाता हुआ एक मोमबत्ती। अंधेरे में फुसफुसाया गया एक नाम। एक चेहरा विकृत और खूनी शीशे से वापस घूर रहा है। वो बहुतों के लिए आती है, कांच और परछाई का ये भूत। लोग उसे ब्लडी मेरी बुलाते हैं। कुछ कहानियां बस कहानियां होती हैं, कैंप फायर के पास सिहरन पैदा करने के लिए फुसफुसाते हुए। लेकिन कुछ कहानियों में एक ऐसा अंधेरा होता है जो असली दुनिया में फैल जाता है। यह उन कहानियों में से एक है। अनुष्ठान सरल है, अपनी सरलता में भयानक। आधी रात को एक शीशे के सामने खड़े हो जाओ, एक मोमबत्ती जलाओ, उसका नाम 3 बार लो, ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी। वह प्रकट होगी, लेकिन सावधान रहे, आप जो देखेंगे वह हमेशा आपके साथ रहेगा। ब्लडी मेरी की उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है, समय की धुंध और फुसफुसाते हुए अटकलों में खो गई है। कुछ लोग कहते हैं कि वह इंग्लैंड की मैरी प्रथम की आत्मा है, जो उत्तराधिकारी की अपनी हताश इच्छा और अपने ताज को रखने के लिए बहाए गए खून से पागल हो गई थी। दूसरों का मानना है कि वह एक तामसिक डायन है, जिसे उसके काले जादू के लिए दांव पर जला दिया गया था, हमेशा के लिए उसकी पीड़ा के लिए प्रतिशोध की मांग कर रही थी। कोई निश्चित रूप से नहीं जानता, लेकिन कहानियां एक समान सूत्र साझा करती हैं। विश्वासघात, हत्या और एक महिला के साथ अन्याय। ये फुसफुसाहट पीढ़ियों से यात्रा करती है, हर रिटेलिंग के साथ बदलती रहती है। फिर भी मूल वही रहता है, एक चेतावनी, एक अनुस्मारक कि कुछ दरवाजे खोलने के लिए नहीं होते हैं, कुछ नाम बोलने के लिए नहीं होते हैं। आइए हम 16वीं शताब्दी में वापस महारानी मैरी प्रथम के दरबार में चलते हैं। एक युवा रानी की कल्पना करो जो उत्तराधिकारी के लिए बेताब है। उसका सिंहासन उन लोगों द्वारा धमकी दी जा रही है जो उसे कमजोर मानते हैं। एक बच्चे के लिए उसकी प्रार्थनाओं की कल्पना करो, प्रेत गर्भधारण और कष्टदायी निराशाओं के साथ उत्तर दिया। इतिहास उसे ब्लडी मैरी के रूप में याद करता है, एक क्रूर रानी जिसने प्रोटेस्टेंट को दांव पर लगा दिया था। क्या यह पागलपन था या सत्ता से चिपकी हुई एक महिला का हताश कृत्य जो दुख और विश्वासघात से प्रेरित है? कुछ लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा शांति पाने में असमर्थ दुनिया के बीच फंस गई है, हमेशा एक दर्पण के प्रतिबिंब में एकांत की तलाश में रहती है, जो उसके खोए हुए मातृत्व और खंडित विवेक का प्रतीक है। भाग 4, खूनी प्रतिबिंब। उन लोगों के अनगिनत किस्से प्रचलित हैं जिन्होंने ब्लडी मेरी को बुलाने की हिम्मत की। कुछ लोग अपने ही प्रतिबिंबों को विकृत पैरोडी में बदलते हुए देखने की बात करते हैं, जो उनके सबसे अंधेरे रूप में एक झलक है। दूसरे एक खूबसूरत महिला का वर्णन करते हैं। उसकी आंखें इतने गहरे दुख से भरी होती हैं कि वह आपके फेफड़ों से सांस चुरा लेती है। लेकिन सबसे भयानक कहानियां एक डायन की है। उसका चेहरा गुस्से में विकृत है, उसकी उंगलियों से खून टपक रहा है, उसकी आवाज एक कर्कश आवाज है जो आपको हड्डी तक ठंडा कर देती है। वे कहते हैं कि वह अपने वर्णक्रमीय जेल से बचने के लिए बेताब होकर शीशे पर चंगुल मारती है। ये कहानियां सच हैं या नहीं, यह अप्रासंगिक है। शक्ति कहानी कहने में है, उस आदिम भय में है जो आपके पेट के गड्ढे में जड़ें जमा लेता है। जब आप अंधेरे में अकेले होते हैं, एक परावर्तक सतह में घूरते हैं। भाग 5, भय का अनुष्ठान। हम ऐसा क्यों करते हैं? संभावित परिणामों को जानते हुए भी हम उसके नाम की फुसफुसाहट क्यों करते हैं? शायद यह अज्ञात का रोमांच है, भाग्य को लुभाने का एड्रेनालाइन रश है, या हो सकता है कि यह कुछ गहरा हो, उस अंधेरे का सामना करने की इच्छा जो हम सभी के भीतर छिपी हुई है। कारण जो भी हो, ब्लडी मेरी का अनुष्ठान कायम है। यह कुछ के लिए पारित होने का संस्कार है, आदिम भय के सामने साहस की परीक्षा है। एक साझा अनुभव जो हमें इस समझ में एक साथ बांधता है कि कुछ चीजों को अबाधित छोड़ देना सबसे अच्छा है। लेकिन हम में से सबसे बहादुर भी उस आईने के सामने झिझकते हैं। उनके मन में संदेह का एक अंश रेंगता है। क्या होगा अगर कहानियां सच हैं? क्या होगा अगर वह हमारे बुलावे का जवाब देती है? भाग 6, देखने की हिम्मत। तो अगली बार जब आप खुद को अंधेरे में अकेला पाएं, तो एक दर्पण आपकी छवि को वापस दर्शा रहा है। ब्लडी मैरी की कथा को याद रखें, फुसफुसाहट, डर, अनिश्चितता को याद रखें और अपने आप से पूछें, क्या आप यह देखने की हिम्मत करते हैं कि कांच के पार क्या है? उत्तर किंवदंती की तरह अंधेरे में डूबा हुआ है।
लेकिन एक बात निश्चित है, कुछ दरवाजे बंद ही रहने देना बेहतर है, कुछ प्रतिबिंबों को अनदेखा ही रहने देना बेहतर है, क्योंकि हो सकता है कि आईने में मौजूद महिला आपको इतनी आसानी से जाने न दे।